नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत को ज़बान की नफ़रत, एक दूसरों की ज़बानों को इज़्ज़त न देना, ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक इस वक्त भारतीय बाशिंदों को एक दूसरे से लड़वा रहा है या फिर एक दूसरे को नफ़रत करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है। हमारे सऊद के अक्सर इलाक़ों में ऐसा देखा गया है। हिंदी बोलने वालों को कभी जो है कन्नड़ा बोलने वाले दबाव बनाते हुए और कभी कन्नड़ा बोलने वालों को हिंदी बोलने वालों की जानिब से जो है वो रुस्वा करते हुए, बेइज्जत करते हुए, जिसके चलते जो है या बेंगलोर में हो, कर्नाटक में हो या फिर आपके तमिलनाडु और केरला में इस तरह की खबर। मुंबई में अब ये मामला बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तजावुज़ करता जा रहा है। जब से यहाँ की बीजेपी और उससे मुताल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से हिंदी को जबरन थोपने की बात सामने आ रही है, ठाकरे बरादरान ने मिलकर के इसका एहतिजाज करने का फ़ैसला किया। उसके बाद जो है हुकूमत ने इस बात को वापस ले लिया। फिर अब एक वीडियो जो मीरा रोड से सामने आ रही है, मीरा रोड में जो है कुछ मार्केट वालों ने, दुकान वालों ने मराठी ज़बान बोलने पर जो है मना करते हुए उस ज़बान को जो है तौहीन करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनको एमएनएस के वर्कर्स ने, राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने एक दफ्तर में बुला कर के पीटते हुए और उनके ख़िलाफ़ जो है थप्पड़ मारते हुए, माफ़ी मंगवाते हुए जबरन ये वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद से जो है मीरा भाईंदर का आज पूरी दुकान जो है वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि दुकानदारों पर हमला था एमएनएस के वर्कर्स की जानिब से, जिसको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहा जाता है। राज ठाकरे की ये पार्टी है, ज़बान को लेकर के बड़ी मुतासिब मानी जाती है। अब जो है उन पर जिन लोगों ने हमला किया, मीरा भाईंदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और तब से लेकर के अब तक महाराष्ट्र में फिर से ज़बानों को लेकर के होने वाली बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं। देखिए, इस सिलसिले में एक लीडर भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से जो है मराठी ज़बान अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़बान को जो है आप कम से कम उसको इज़्ज़त दें। किसी को कानूनी तौर पर जो है कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन एक दूसरों की ज़बानों को इज़्ज़त देना ये जो है सबकी ज़िम्मेदारी है और महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी बोलना ज़रूरी होगा। एक लीडर ने इस वक्त जो बयान जारी किया तो उस पर भी इस वक्त बवाल मच गया। आप लोग देख लीजिएगा। कानून ऐसा हाथ में लेने की इजाजत किसने दी है? सरकार किसी मैं इसलिए कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन के आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये ज़बानों का झगड़ा है तो उधर टीएमसी वर्कर्स ने सिद्दीकुल्ला चौधरी के कार को बुर्दवान में हमला कर दिया है। टीएमसी के कारकुनान ने वेस्ट बंगाल मास एजुकेशन एक्सटेंशन के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो जो है मोंटेश्वर का विज़िट कर रहे थे, जो उनके हल्के असम्बली में आती है। बताया जा रहा है कि उनके कारों पर पत्थर फेंके गए, कारों को रोका गया, उनके काफ़िले को रोका गया और उनके विंडशील्ड्स वगैरह स्मैश कर दिया गया और उन पर जो है कातिलाना हमला भी हुआ है। बताया जा रहा है कि टीएमसी पंचायत लीडर जो करप्ट है उसकी जानिब से बाकायदा इन पर हमला किया गया है। चौधरी ने इस सिलसिले में जो है सीनियर ऑफिशल्स को बताया है कि किस तरह उन पर हमला हुआ है। सिद्दीकुल्ला चौधरी यहाँ पर जो है सियासी दुश्मनी का शिकार हमेशा से होते रहे हैं। अब इस सिलसिले में बराह रास्त उन पर कातिलाना हमले को लेकर के एक बार फिर बंगाल में जो ऑलरेडी यहाँ की सियासत में उथल पुथल मच चुकी है, अलग अलग तरह के यहाँ की हुकूमतों पर इल्ज़ामात लग चुके हैं
और मगरबी बंगाल में सियासी दुश्मनियाँ किस हद तक इस वक्त जो है वो जा रही हैं, उसकी ये साज़ा मिसाल है नाज़रीन गिरामी, कि एक ही पार्टी के लोगों को दूसरे पार्टी के पंचायत के मेंबरान मार रहे हैं, कभी एक ही पार्टी के कारकुनान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बंगाल की सियासत बहुत ही ख़तरनाक हद तक जो है इस वक्त ख़तरनाक हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। उधर नाज़रीन गिरामी, अपाची के 3 हेलीकॉप्टर्स का फर्स्ट बैच जो है वो 15 जुलाई तक इंडिया आर्मी के हवाले हो जाएगा। ये जो है इस वक्त ख़बरें सामने आ रही हैं। ये फाइटर जेट तैयारे हैं जिसको अमेरिका तैयार करता है और बाकायदा इसको ख़रीदने के पूरे मुज़ाकरात मुआहदे सब कुछ हो चुका है। अब वो जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस से ये ख़बर आ रही है कि 15 जुलाई तक दूसरी जो खेप आनी थी वो खेप पहुंच जाएगी, जिसमें 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स होंगे जो है बम्बार और जो है अटैक करने वाले और मज़बूत बम्बार तैयारे माने जाते हैं, जिसको जो है अमेरिका तैयार करता है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जंगों की जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ ममालिक ख़ुद को दिफाई सिस्टम में मजबूत करने का जो माहौल है, रशिया और यूक्रेन के माबैन होने वाली जंग हो या इससे पहले जो है वो आज़रबाईजान और तुर्की के रास्ते से यूनान के साथ होने वाली जंग हो, फिर उसके बाद जो है अब इसराइल और गाज़ा पट्टी में जो जुल्म व सितम कर रहा है, उसके बाद ईरान से फिर ईरान का अटैक अमरीकी बेस पर, तमाम चीज़ों को देख कर के महसूस होता है कि दुनिया के सारे ममालिक इस वक्त जो है ख़ुद को मजबूत करने के लिए दिफाई सिस्टम के इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपने अपने हथियार को मजबूत अंदाज में टेस्ट करके दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उधर नॉर्थ कोरिया के अपने जो है चीज़ें पेश कर रहा है, तो चाइना अपने मिसाइल्स अलग अलग तौर पर सामने लाने की कोशिश कर रहा है। इधर रशिया जो है वो अंदरूनी सतह पर अलग अलग मिसाइल टेस्ट कर रहा है। तो ईरान के बारे में आ रहा है कि वो अंदरूनी सतह पर नई टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। इधर जो है पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए पूरी तरह से जो है हिंदुस्तान अपने अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मिसाइल के वारहेड जो दूर तक मार सकते हों और बड़े पैमाने पर धमाका खेज़ मादा ले जा सकते हों, उस तरह के मिसाइल वारहेड तैयार करने के दावे करते हुए जो है इधर अमेरिका से सारी चीज़ें ख़रीद रहा है। तो पाकिस्तान का झुकाव चाइना और रशिया की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत हाल महसूस हो सकता है कि शायद जो है पूरी दुनिया इस वक्त अपने आप को मजबूत करते हुए कोई नई एक जंग की तैयारी में है। अब इस सफ़ों में कौन किसके साथ शामिल होगा, कौन किसके साथ रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि जो है पूरी की पूरी दुनिया का निज़ाम इस वक्त वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ होती हुई नज़र आ रही है। और जब से भी इस तरह की जो है ख़रीदो फ़रोख्त की बातें सामने आती हैं, इसी तरह के जो है तबसरे शुरू होते हैं। नाज़रीन गिरामी, ट्रंप की इस्लाम दुश्मनी मुस्लिम दुश्मनी तो जग ज़ाहिर है, वो सिर्फ़ उधर का होता है जहाँ उसके फ़वाइद हैं। ऐसे में ज़ुहरान ममदानी को लेकर के कल ही उसने जो है साफ़ और वाज़ेह तौर पर धमकी दी थी कि उनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा, उनकी शहरियत छीन ली जाएगी। तो ऐसे में ज़ुहरान ममदानी ने यहाँ पर एक इलेक्शन कैंपेन में पूरी तरह से ट्रंप पर बरसते हुए नज़र आए। उन्हें साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा कि वो जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि वो किस जहनीत के हामिल हैं और वो किस तरह से जो है वो मुझसे सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रहे हैं क्योंकि मैं न्यूयॉर्क की तरक्यात की बात कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वो मामले को कुछ और ही तर्ज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने जो है वहाँ मौजूद आवाम का इन तमाम मुश्किल हालात में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर के एक बयान जारी किया, जो वीडियो इस वक्त जो है बिलखुसूस अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबसरे हो रहे हैं। इस वीडियो को आप भी देखें, आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर ट्रंप का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. Less so because of who I am, because of where I come from, because of how I look or how I speak, and more so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people. I fight for the very people that have been priced out of this city, and I fight for the same people that he said he was fighting for. This is the same president who ran on a campaign of cheaper groceries, who ran on a campaign about easing a suffocating cost of living crisis. And ultimately, it is easier for him to fan the flames of division
than to acknowledge the ways in which he has betrayed those working class Americans, not just in this city, but across this country, and the ways in which he continues to betray them. Because we know that he would rather speak about me than speak about the legislation that he is shepherding through Washington, D.C. Legislation that will quite literally take health care away from Americans. Legislation that will steal food from the hungry. Legislation that looks to build upon one of the largest transfers of wealth we've seen in recent history in his first administration and do it once again for the very Americans who already have enough. We should be fighting for those that do not have what they need to live a dignified life. That is what I will do, and I am thankful to have the protection and to have the support of so many New Yorkers who have stood up and said how unacceptable this is, including our governor, including members of the labor movement. And ultimately what I fear for is that if this is what Donald Trump and his administration feel comfortable about saying about the Democratic nominee for the mayor of New York City, imagine what they feel comfortable saying and doing about immigrants whose names they don't even know. नाज़रीन गिरामी, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम है और आप लोग जानते हैं कि बेंगलुरु के ज़ेप्टो डिलीवरी एजेंट ने एक गाहक पर हमला करने की एक वीडियो वायरल होने के बाद जो है डिलीवरी बॉयज़ कितने ख़तरनाक हो सकते हैं इसको लेकर के अब जो है तबसरा शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो भी जो है बड़े बड़े शहर हैं, सिलिकॉन सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है ये ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप छोटी सी छोटी चीज़ घर बैठ कर के, अगर आप 1 किलो दावल भी अपने घर लाना चाहते हैं तो आप घर से नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर आप ऑर्डर देते हैं तो वो आपके घर के दहलीज पर पहुंच जाता है 10 मिनट या 15 मिनट के वक्फे के दौरान। ऐसे में जो है ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना ये आसानियाँ तो पैदा कर रहा है, वहीं पर कभी कभी जो है इस तरह के डिलीवरी बॉयज़ और एजेंटों के ज़रिए से अलग अलग तरह के ग्राहकों की जानिब से जो है उनको गुस्सा दिलाए जाने पर या उनकी गलतियों की वजह से एक दूसरे पर हमला करने की वीडियोस वायरल होती हैं, जिसको लेकर के जो है तबसरे शुरू हो जाते हैं कि क्या ये ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज़ पर जो है यकीन करना, उन पर एतमाद करना सही होगा या नहीं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि किसी एक की गलती की वजह से तमाम लोगों को, जिसमें लाखों लोग रोज़गार इसी में जुड़े हुए हैं, लाखों लोग रोज़गार इसी जुड़े हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है अभी हाल ही में जो 2 व्हीलर की जो टैक्सी थी उसको जो है बेंगलुरु में बंद करने के बाद हज़ारों लोग, 50,000 के करीब नौजवान बेरोज़गार हो चुके, जिसके नतीजे में जो है लगातार एहतिजाजात चल रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग आप, और ये जो ज़ेप्टो डिलीवरी बॉयज़ हैं ये कोई छोटे मोटे पढ़े लिखे नहीं, इसमें डबल डिग्री हासिल करने वाले लोग भी हैं जिनको कंपनियों में काम नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ रह रहे हैं, वो मजबूर है इस तरह के काम करने की वजह से। ऐसे में बाज़ लोग, बाज़ ग्राहक उनके साथ जो है वो अलग अंदाज में पेश आ जाते हैं, तो जिसके नतीजे में जो है वो कभी उन पर हमला करते हुए भी नज़र आते हैं। अब इसमें जो है विष्णुवर्धन इसका नाम बताया गया है, जो PU का तालिब इल्म है, वो जो है अपने पढ़ाई के दौरान जो उसको छुट्टियों का दौर होता है उस वक्त डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है। अब बसवेश्वर नगर के मुकीम शशांक नामी शख्स ने इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है कि वो जो है डिलीवरी करते वक्त किसी बात को लेकर के क्लिक हुआ और उस पर जो है हमें हमला कर दिया। नाज़रीन में आंध्र प्रदेश का सबसे मशहूर इलाका, मशहूर मंदिर है तिरुपति। वहाँ से खबर आ रही है कि मंदिर के सामने मौजूद शामियानों में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 2 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। शोले बुलंद होते देखकर श्रद्धालु खौफजदा होकर इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन कोई जानी व माली नुकसान नहीं आया। लेकिन आंध्रा का सबसे मशहूर मंदिर, और वो भी तिरुपति मंदिर, जहाँ पर हज़ारों हर दिन जो है जहाँ श्रद्धालु जाते हैं आते हैं, वहाँ के मंदिर में इस तरह के आग हादसे को लेकर के जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं कि क्यों आवाम की सेफ्टी के लिए पहले से इस तरह के इंतजामात नहीं होते। गाज़ा में अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से खुराक के लिए जमा फ़िलिस्तीनियों पर फायरिंग करने का इंकशाफ पहले से हुआ था। अब इन खबरों की बाकायदा तस्दीक हो रही है। अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गाज़ा और इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने खुराक के लिए जमा भूख से निराल फ़िलिस्तीनियों पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई हैं। स्टिन ग्रेनेड्स और मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम बगैर किसी वाज़ेह ख़तरे के किए गए। वो अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स से बताया कि सिक्योरिटी अमला गैर तरबियत याफ्ता और भारी असलहे से लैस था, और जो लोग वहाँ पर जो है चावल और भूख के मारे, प्यास के मारे, जो गाज़ा के मासूम मुसलमान वहाँ आ रहे थे, वो उन पर बराह रास्त जो है ऐसा इनको जो है मार रहे थे जैसे कि वो कोई दीवार पर गोलियाँ चला रहे हों।
सामने से कोई गलतियां नहीं, किसी तरह की भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मारना उनके लिए अब आसान हो चुका है, और गाज़ा की पट्टी के मुसलमानों को मारना उनको चींटियों को मारने से भी ज़्यादा आसान हो चुका है। ऐसी भयानक सूरत हाल इस वक्त गाज़ा में हो चुकी है। आज की भी ये ताज़ा वीडियो आप देख लीजिएगा, एक चैनल के हवाले से आ रही है। गाज़ा पट्टी के बॉर्डर वाले इलाके में आज बड़े पैमाने पर नॉर्थन गाज़ा स्ट्रिप में जो है ये धमाके किए हैं, हवाई जो है हमला किया है जालिम दहशतगर्द सहयोनी दरिंदों ने, जो अल अरबिया के हवाले से मिल रही ये वीडियो है। आज भी बहुत सारे जो है फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जो इस तरह से जो है इमदाद के लिए, इमदाद हासिल करने के लिए गए हुए थे। नाज़रीन गिरामी, इधर आज ख़बर ये आ रही है कि कल 4 जुलाई को खुसूसी प्रोग्राम होते हैं अमेरिका में। ऐसी सूरत हाल में DHS और FBI ने पूरे के पूरे अमेरिका को जो है इस वक्त हाई अलर्ट पर ले लिया है, और कहा है कि मुमकिन है कि इस जश्न के दौरान कहीं जो है यहाँ के अवाम में अटैक ना हो। इसलिए FBI, यहाँ की पुलिस और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ होती हैं वो अमेरिका में पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। ये खबर इस वक्त रिकॉर्डिंग के मौके पर अलग अलग तबसरों के साथ और सुर्खियों के साथ आ रही थी। अब 4 जुलाई अमेरिका के लिए क्या ख़ास है, आप गूगल करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। कल रात में यहाँ जो है आतिशबाजियाँ होंगी, और ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि कोई दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। हाल ही में अमेरिका की जानिब से होने वाले अटैक की वजह से भी जो है दुश्मनियाँ निकाल सकते हैं, रिवेंज लिया जा सकता है। इसलिए FBI ने और यहाँ की पुलिस ने अंदरूनी सतह पर तमाम के तमाम इलाकों को वार्निंग जारी किया है कि वो मुतहर्रिक रहें, और ड्रोन के ज़रिए से इस वक्त अमेरिका में निगाह रखने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता की सरकारी रहायशगाह को एक बार फिर 60 लाख रुपए की तज़ीन व आराइश किए जाने के बाद फिर से ये मामला इस वक्त सुर्खियों में आ चुका है। इससे पहले जो यहाँ के वज़ीर आला थे, उनके घरों को लेकर के शीश महल न जाने क्या क्या कहा गया था। अब जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जारी करदा टेंडर नोटिस के मुताबिक तज़ीन व आराइश में बुनियादी तौर पर बरक़ी तनसीबात को बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। हुकाम ने बताया कि टेंडर के लिए बोलियाँ 4 जुलाई को खुलेंगे और ये काम 60 दिनों की मुद्दत में मुकम्मल कर लेने की बात कही गई है। राजनिवास मार्ग पर वाक़े बंगला नंबर 1, ये दिल्ली के वज़ीर आला को जो कोई भी जीत कराता है उनको दिया जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जो है 3 छत के पंखे, जिसको 85,000 रुपये में एक OTG, और 77,000 रुपये में एक ख़ुदकार वाशिंग मशीन, 60,000 रुपये में एक डिश वाशर, 1.8 रुपये में रिमोट कंट्रोल के 23 छत के पंखे और कई एसियाँ, माइक्रोवेव और न जाने क्या क्या चीज़ें इसमें ला करके पूरी तरह से रिहाइश के लायक बनाया जाएगा। अब सरकारी सतह पर ये सारी बातें सामने आने के बाद क्या वाकई में जो है हुकूमत की जानिब से एक वज़ीर आला के घर में इतने सारे चीज़ें पेश की जाती हैं, और इसका बजट कैसे बर्दाश्त किया जाता है। दूसरे लोगों को तनकीद पर लेने वाले लोग खुद अपने ऊपर सरकारी फ़ंड से 60 लाख रुपए जो है ख़र्च कर रहे हैं एक तनहा खातून के लिए। ये सब कैसे हो सकता है? अलग अलग तबसरे शुरू हो चुके हैं। वह नाज़रीन गिरामी, अब 60 लाख रुपए एक सरकारी रिहाइशगाह के लिए क्या माना रखते हैं आप लोग तो जानते हैं। यहाँ तो करोड़ रुपए में बातें होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।